चलो मेडिकल ऑफिसर PSC बात चालू सर, रेस्पेक्टेड जावेद सर, हसन सर, फारूक साहब, खासकर हमारे काफ़ी हेल्पफुल नज़दीकी नेबर भी हैं, दोस्त भी माने और गाइडेंस भी करने वाले, हमारी प्यारी बेटियां, मेरे साथी पैरामेडिकल स्टाफ, मेरे भाई और हमारी बहन, खासकर मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने मेरी 37 साल की सर्विस की रिटायरमेंट पे जो भी मुझे इज़्ज़त बख्शी अपने ऐसी बर्थ की तरफ से, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हर एक आदमी जो भी यहाँ से जाए इन्हीं चीज़ों को साथ लेके जाए, इन्हीं चीज़ों को अपने पास लेके जाए, अपनी हमदर्दियाँ, प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन जो है, जो मैंने अपनी सर्विस में 1986 में मैंने सर्विस अपनी स्टार्ट की थी। बहुत फार फलांग एरिया में मुझे रखा था, अलाल बनी, गंगाठा, ऊपर बहुत एरिया, उन दिनों पैदल चलना पड़ता था, शिवा पोंडोडा से प्राणा होता था। जंगल में मेरी ड्यूटी लगाई गई, वहाँ पे भी मेरे 4-5 स्टाफ मेंबर थे, वहाँ भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से, आज तक मैंने किसी का दिल कोशिश की अपनी तरफ से, हाँ अलबत्ता किसी को ऊंची आवाज़ में अगर मैंने बात की होगी तो वो जुदा बात है कि उसके वेलफेयर के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, अकेले को समझाने के लिए तरीका अपना अपना है समझाने का, लेकिन मैंने कोशिश की है कि भाई अपनी तरफ से सबको प्यार से समझा के काम सिखाया जाए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं, कल हर एक को जाना है। नौकरी पे जो आया है, ये जैसी ज़िंदगी आती है जाती भी है, नौकरी आती भी है और जाती भी है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जिस भी इलाके में जाएं आप छाप छोड़ के जाएं। छाप कैसी छोड़नी है? हर एक आदमी ये कहे कि फलाना आदमी यहाँ आया था, उसने अच्छी तरह हमारी हेल्प की और हम उसको याद करते हैं, खुदा उसको अच्छी जगह आगे जहाँ भी जाएगा वो वहाँ पर सुख शांति और सब्र चैन होगा। ये चीज़ें हमने इन दुआओं के साथ यहाँ से जाना है। बाकी अपनी नौकरी में हमने कितने रुपए कमाए, हम फिर वैसे के वैसे ही हैं। इस चीज़ का कोई मोल नहीं होता। मोल ये होता है कि जो इज़्ज़त से अभी जैसे मुझे आपने अलविदा आज फेयरवेल दिया है, मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे इस तरीके से यहाँ से भेज रहे हो। आप मुझे अच्छा किया होगा शायद, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अच्छा किया है, लेकिन शायद आपको लगता है मुझे अच्छा किया, तभी आपने मुझे ये फेयरवेल देके अच्छे तरीके से यहाँ से भेज रहे हैं। तो बाकी मैंने कोशिश की है कि अपने भाई बहनों के साथ, डॉक्टर साहिबान के साथ, जहाँ जिसने मुझे रखा, जिस मुकाम पर रखा, जिस काम के लिए मुझे असाइन किया, मैंने वो ड्यूटी पूरी की और इंशाल्लाह आगे भी पूरी करूँगा। ये नहीं समझें, ये जज्बा ये भी चाहिए, ये नहीं समझें हमारे कैसी बर्थ, कैसी गुंदना, पाउडर पांगे रहा मैं उन लोगों को भी कह के आया। आज भी वो लोग आते हैं डोडा, किसी को जिसको मेरे साथ अभी भी पुराना अट्रैक्शन है, पुराना वाकफियत है, मैं आज भी किसी का डीसी ऑफिस में काम होता है उनके साथ जाता हूँ, सीएम ऑफिस में काम होता है उनके साथ जाता हूँ, किसी को दवाई की होती है व्हाट्सएप पे जाके उनको मैं दवाई का वो पर्चा भेज देता हूँ। इंशाल्लाह आराम हो ही जाता है। कहते हैं कि शफा करने वाला ऊपर वाला होता है, हम तो एक बहाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम रिसाइप लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं रिसाइप? कि हे अल्लाह, हे मालिक, हे खुदा, हम तो दवाई दे रहे हैं, शफा तू करेगा। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम शफा किसी को वो कर लें। लेकिन मैंने यहाँ ये देखा कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं। शायद यहाँ के लोगों में भी खूबियाँ हैं, कुछ हमें भी खूबियाँ। कहते हैं पहले आप भले सो जग भला, पहले हमको अपने आप में ही खूबियाँ देखनी है, दूसरों को दिखानी है, तब जाके वो दूसरे की खूबियाँ निकल के हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अब ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं,
ज़्यादा कोई तकरीर तो करूँगा नहीं। तो अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस पीएससी में रह के मैंने लोगों की सेवा की। बर्फबारी हुई, सर्दी हुई, कुछ भी हुआ, मुझे जो भी काम असाइन हुआ, अकेला रहा या मेरे साथ साथी रहे, मैक्सिमम तो साथी ही रहे मेरे साथ, लेकिन मैं अकेला भी रहा तो भी मैंने ये किसी को ये नहीं होने दिया कि भाई कोई किसी की कोई शिकायत हो जाए। कभी मैं फारूक साहब के साथ, कभी किसी दूसरे तीसरे साहब के साथ, किसी ने मतलब अच्छा ही मेरा मान रखा। तो आज इस मुकाम पे पहुंचा मैं कि मैं आप खुशी से, आपने मुझे अलविदा घर के लिए भेज रहे हो, तो आपको भी मालिक तंदुरुस्त रखे, चुस्त रखे। और आप इस पीएससी में फिर इस पीएससी की जितना दाना पानी है, जितनी सेवा करनी है लोगों की, वो तो कुदरती लिखा हुआ पीछे से है। तो आज मेरा मसला जो है वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब आगे आने वाले वक्त में भी मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मुझे यहाँ से फ़ोन कर रहे थे, सुबह कोई फ़ोन कर रहे थे कि मैंने उनको कहा मैं वहाँ आऊँगा ज़रूर, लेकिन क्या पता है, हो सकता है नहीं भी आ सकता है। मैंने पर्ची व्हाट्सएप करके उनको भेज दी, ये दवाई खाओ जी, चलो जी। ये हमारे लावे साहब हैं यहाँ, कोई अपने रहमान साहब। अच्छा चलो, कुछ भी है तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, खुशी का इज़हार करूँगा इस बात का कि आज आपने मुझे, खासकर लेडीज़ स्टाफ हमारा जो है, मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट किया इन्होंने, जिसको जो कहा। लेकिन एक चीज़ है, कभी कभार मैं गुस्सा भी हुआ हूँ, मुझे माफ़ करना। तो बेटियां हैं, कुछ हम उम्र हैं, ठीक है, हम उम्र तो अभी मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है, थोड़ा नीचे ही हैं, लेकिन होने वाले हैं। तबीयत के हिसाब से तो हैं, लेकिन है ना, होने वाले हैं। नहीं देखिए, अब बैठे हैं ना, अब होने वाले हैं, कुछ लोग हमारे होने वाले हैं। तो ये सबके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होगा। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि भाई आगे आने वाले वक्त में भी आपकी मदद करूँ। मैं ये कोशिश करूँगा कि जिसको भी यहाँ की कोई प्रॉब्लम होती है, फारूक साहब को खास कर कहूँगा, जो हमारे बीच में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कहीं वहाँ आए, ज़रूर मेरे पास चक्कर लगाएं। हमारी ये पीछे लेडीज स्टाफ हैं, हमारे पास ज़रूर आओ, बैठो हमारे पास, हम भी कहाँ जी रहे हैं, ठीक है। आना जाना लगा रहे तो हमदर्दियाँ बढ़ती हैं, उसके साथ आगे बच्चों की हमदर्दियाँ बढ़ती हैं। तो ऐसा सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। तो बाकी कहना कुछ है नहीं, कुछ रहा भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है, आप 2-4 आदमी ने तो बता ही दिया, डॉक्टर साहब ने तो बता दिया, फारूक साहब ने तो बड़ा अच्छा कहा। तो अब मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। शुक्रिया।